Hello student, welcome to my channel. Today I am starting the second part of chapter light reflection and refraction. तो हम रिफ्लेक्शन पढ़ चुके थे, आज रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन जो था हमारा क्या था कि लाइट का बाउंस बैक हो जाना सेम मीडियम के अंदर, ठीक है। और बाउंस बैक किसके थ्रू होता था? मिरर के थ्रू, शीशे के थ्रू, ठीक है। या हम बोल सकते हैं प्लेन सरफेस के थ्रू। उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने सिंपल उसके लॉस पढ़ लिए थे और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम रिफ्रैक्शन चालू करने वाले हैं, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो रिफ्रैक्शन होता है जब हमारी लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बैंड हो जाती है। बैंड माने मुड़ जाती है, ठीक है। अब दो तरह से मुड़ती है, या तो बैंड होती है टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, या बैंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? सिंपल, जैसे एक टेबल है, प्लेन सरफेस है, ठीक है। उसके हम वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दें एग्जैक्टली, तो उसको हम नॉर्मल बोल देते हैं। अब ये मीडियम क्या है? मीडियम जैसे एयर होता है, ठीक है, ग्लास होता है हमारा, ठीक है, वाटर होता है, ये सब मीडियम होते हैं। तो जब एयर से वाटर के अंदर जाना लाइट का तो वो मुड़ जाती है, ठीक है, बैंड हो जाती है। और या वाटर से ग्लास में जाना तो बैंड हो जाती है। तो बैंड किस तरह से होती है? अब मीडियम के नाम भी दे देते हैं हम, जैसे एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम, ठीक है। रेयरर मीडियम ज़्यादातर एयर को मान लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1 होता है। और अगर हम बात करें डेंसर मीडियम की, तो डेंसर मीडियम हम ग्लास को भी ले सकते हैं, वाटर को भी ले सकते हैं, और बाकी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ये हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जैसे हम हवा के आर पार देख सकते हैं, हम ग्लास के आर पार देख सकते हैं, हम पानी के आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर। रे ऑफ लाइट बैंड हो जाती है अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड होती है लाइट की वो एक ट्रांसमिरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में चेंज हो जाती है। वैसे अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ कुछ नहीं होता, ठीक है। सबसे तेज़ होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे आप साउंड चैप्टर में भी पढ़ चुके हो क्लास 9th में कि जब बिजली कड़कती है तो क्या होता है, जो हमें लाइट है वो पहले दिखाई देती है और उसकी साउंड बाद में सुनाई देती है। अब इसमें क्या है, जैसे हमारा डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एक एक्स एक्सिस टाइप दिखाई दे रहा है, जैसे मैथ में कोऑर्डिनेट होता है। उससे ऊपर वाला जो है फर्स्ट डायग्राम देखो, उसमें क्या है, रेयरर मीडियम, और उससे नीचे है डेंसर मीडियम। इसका मतलब ऊपर है एयर एक तरह से आप मान सकते हैं, और नीचे आप डेंसर मीडियम में या तो ग्लास मान लीजिए या पानी मान लीजिए। तो जब रे ऑफ लाइट पड़ी किस पर, उस एक्स एक्सिस वाले पर, किसी भी पॉइंट पर, जैसे जिसको हम इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, तो वो क्या होती है, वो बैंड हो जाती है नॉर्मल के टुवार्ड्स। और मैंने आपको नॉर्मल बताया, जैसे एक्स एक्सिस टाइप है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर हमारा एयर है, उसके नीचे हमारा पानी है। तो ये जो बीच में से लाइन जा रही है जो वाई एक्सिस टाइप है, ये नॉर्मल है। तो जब इंसिडेंट रे पड़ी, ठीक है, नॉर्मल और एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, तो वो बैंड हो गई लाइट, ठीक है। तो इंसिडेंट रे क्या हो गई, बैंड हो गई। तो जब रे ऑफ लाइट जा रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ठीक है, तो वो क्या होती है, बैंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। और अगर ये होता ही नहीं, ग्लास जो है ये डेंसर मीडियम, तो ये रे ऑफ लाइट डॉट डॉट करके बिल्कुल सीधी निकलती, ठीक है। तो इस डायग्राम में बस ये दिखाया गया है, जब रे ट्रेवल करती है रेयरर से डेंसर मीडियम में तो वो बैंड होती है नॉर्मल के टुवर्ड्स आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि उसने लाइट ने अपने पाथ को चेंज कर लिया, मतलब वो मुड़ गई, तो इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब सेकंड वाला जो डायग्राम है उसमें क्या दे रखा है, ठीक है, सेम एक्स एक्सिस टाइप है, ऊपर वाला अब डेंसर मीडियम है और नीचे वाला रेयरर मीडियम है। अब रे ऑफ लाइट आ रही है डेंसर मीडियम से, ठीक है, पॉइंट पर पड़ी नॉर्मल के और एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। तो वो अब के क्या हुआ, इस बार वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, ठीक है। और अगर ये नहीं होता हमारा रेयरर मीडियम, पूरा ग्लास ही ग्लास में ट्रेवल कर रही होती तो डॉट डॉट करके सीधी निकलती। तो ये है कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो लाइट का मुड़ जाना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब रेयरर से डेंसर के अंदर या फिर डेंसर से रेयरर के अंदर, उसी चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कई बार पूछ लिया जाता है कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, क्योंकि स्पीड जो है लाइट की वो चेंज हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, ठीक है, वो ही रिफ्रैक्शन का कॉज होता है।
रेयरर मीडियम में भी अलग होती है स्पीड ऑफ लाइट और डेंसर मीडियम में हमारी अलग होती है। अब जो कुछ कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमेना है रिफ्रैक्शन के वो कहाँ होते हैं? हमारी आँख में, ठीक है। एज वी नो हमारी जो आँख है उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है और लेंस जो है हमारे रिफ्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि रे हमारी जैसे आँख में पैरेलल आ रही है तो वो हमारे फोकस में मिलती है, एक तरह से मान लो रेटिना पर मिल जाती है, तो इमेज हमारी रेटिना पर बना देती हैं। रेनबो उसमें भी रिफ्रैक्शन होता है। अब लाइट का मुड़ जाना ग्लास ऑफ वाटर में, ठीक है ना, अगर पानी का ग्लास है जो हमारा जो कांच का ग्लास होता है उसमें लाइट मुड़ जाती है। ग्लासेस जो कांच होते हैं उसमें भी, जो कैमरा लेंस है उसमें भी रिफ्रैक्शन होता है। ऑब्जेक्ट का डिसलोकेशन होना पानी में, ऑब्जेक्ट के डिसलोकेशन से ऐसे समझ सकते हैं अगर आपको एक ग्लास है कांच का उसमें पानी भर दो, ठीक है, और पेंसिल डाल दो तो आपको वो पेंसिल थोड़ी उठी हुई दिखाई देगी। ऐसे ही क्या होता है, स्विमिंग पूल होता है, ठीक है, वो जितनी उसकी गहराई होती है उससे थोड़ा उसकी जो बॉटम है वो थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। ये सब किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। बायनोकुलर्स जो होते हैं इन सब में क्या होता है, ये ऑब्जर्व फेनोमेना है रिफ्रैक्शन के। अब एक हमारा ग्लास स्लैब आता है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है, आपने लाइब्रेरी अपनी लेबोरेटरी में देखा ही होगा, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है KLMN टाइप और ग्लास का बना होता है। अब इसमें क्या होता है हमारा, जैसे KLMN है, ऊपर वाला KL से वो होता है एयर, मतलब रेयरर मीडियम। ये जो ग्लास है हमारा KLMN पूरा इनसाइड ये होता है डेंसर मीडियम, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो फिर एयरर मीडियम होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो लाइट है कैसे जाती है, पहले एयर से ग्लास में, फिर जब बाहर निकलेगी वो ग्लास से एयर में, तो इस तरह इसमें लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ऊपर वाला एयर KLMN के अंदर वाला जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम, फिर MN के नीचे वाला वो हमारा एयर मीडियम, मतलब रेयर मीडियम। और रूल आपको याद ही रखना है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो बैंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो बैंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट का मुड़ना होता है बस, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है रिफ्रैक्शन। अब इंसिडेंट रे, जैसे ऊपर से देखिए आप डायग्राम में AO है हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, हमारी इस पर पड़ती है, किस पर? ग्लास पर। फिर हमारा नॉर्मल बन गया N जो लिखा हुआ है डॉट डॉट करके, तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, ग्लास के अंदर जाके बैंड हो गई, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद वो लाइट पहुंची O डैश पर, ठीक है, फिर वो बैंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि अब डेंसर से किस में जा रही है, रेयरर में। अब O पॉइंट पर देखिए आप ऊपर, जैसे AO पर आई लाइट तो वो बैंड हुई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बैंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, O डैश जो है हमारा। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल हमारा है I1 का मतलब इंसिडेंस एंगल, और जो हमारा नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे है उसके बीच का एंगल है हमारा R1, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल उसके बीच का एंगल है I2, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर हमारा नॉर्मल और हमारी जो इमर्जेंट रे है जो बाहर को निकल रही है, ठीक है ना, जब डेंसर से रेयर में जा रहे हैं हम तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो बैंड हुआ है वो वाली, उसके बीच का एंगल है क्या, E, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस। जो लाइट पड़ती है ग्लास पर वो इंसिडेंट रे, फिर वो रिफ्रैक्ट हुई वो रिफ्रैक्टेड रे, फिर जो बाहर निकल रही है लास्ट में डेंसर से एयर के अंदर, ठीक है, वो है हमारी इमरजेंट रे। अगर ये ग्लास होता ही नहीं तो जो हमारी इंसिडेंट रे है AO वो सीधे निकल जाती डॉट डॉट करके, ठीक है, और ये जो हमारी डॉट डॉट करके सीधी निकलती जो हमने बना दी, ये और हमारी क्या हो गई इमरजेंट रे, ये दोनों पैरेलल होती, क्या होती, पैरेलल होती, और इनके बीच की डिस्टेंस होती स्मॉल d, क्या होती, स्मॉल d, जिसे बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, एक बार लाइट एयर से डेंसर में जाती है और एक बार डेंसर से एयर में जाती है, एक बार बैंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल और फिर बैंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एयर से ग्लास में जाने पे टुवर्ड्स द नॉर्मल, ग्लास से एयर में जाने पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। 3 तरह की रे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमरजेंट रे, ठीक है। और एंगल क्या है, 2 तो है I1 और I2 जो इंसिडेंस एंगल है, और एक है R1 और E। R1 है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और E है एंगल ऑफ इमरजेंस। तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम है, और D होता है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमारे एक नोट है कि जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली पड़ती है 2 मीडिया पर तो वो सीधी निकल जाती है, मतलब अगर बिल्कुल 2 मीडिया पर 90 डिग्री से आ रही है तो वो सीधी निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन की, मतलब उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा जब वो नॉर्मली पड़ेगी तो।
अब लॉ है रिफ्रैक्शन के, जैसे रिफ्लेक्शन के भी लॉ थे हमारे, रिफ्रैक्शन के भी लॉ हैं। तो रिफ्रैक्शन का लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ठीक है। दो ट्रांसपेरेंट मीडिया क्या, एयर और ग्लास मान सकते हैं आप। और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, मतलब जहाँ इंसिडेंट रे भी मिलती है और रिफ्रैक्टेड रे भी और एक नॉर्मल, वो तीनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये पहला है हमारा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंटरफेस पर, दो ट्रांसपेरेंट मीडिया के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाई करते हैं सेम प्लेन में। और सेकंड लॉ जो है वो ये है, साइन आई अपॉन साइन आर जो है हमारा कांस्टेंट होता है। आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस लॉ को हम किसी भी गिवन कलर और पेयर ऑफ मीडिया के लिए, इसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर जो है हमारा कांस्टेंट है, स्नेल्स लॉ होता है। अब ये जो कांस्टेंट है हमारा, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए, ठीक है ना, गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए। एयर और ग्लास को एक साथ ले सकते हैं, जैसे हमने ये लिखा हुआ एन, फिर बेस में लिखा हुआ है 2 1, ठीक है। एन का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका मतलब है जैसे एन बेस में 2 1 है तो इसका मतलब है N2 अपॉन N1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, किसके इक्वल होता है, साइन आई अपॉन साइन आर की। तो एन है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का होता है 1, सबसे कम होता है, उसके बाद ग्लास और वाटर का थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। किसी का 1.33 होता है और किसी का 1.5 होता है, शायद वाटर का 1.33 है और ग्लास का 1.5 होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक डिफाइन और है हमारी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब एन बेस में जी ए, अगर वैसे गए तो होगा एन जी अपॉन एन ए, जैसे ऊपर वाला दिख रहा है हमें। और एक स्पीड ऑफ लाइट की में भी फार्मूला होता है, तो वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। जैसे एन लिखा है, फिर बेस में जी और ए, जी माने ग्लास, ए माने एयर। तो अगर हम वैसे देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में तो वो होगा एन जी अपॉन N1 एन ए, ठीक है। लेकिन अगर स्पीड की फॉर्म में देखें तो वो रिवर्स हो जाएगा, जैसे ए बाद में आ रहा है तो ए ऊपर आएगा और जी नीचे आएगा, तो एन जी ए, एन बेस में जी ए, मतलब जी ग्लास ए एयर, तो वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल्स टू सी अपॉन बी। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और एयर के अंदर जो हमेशा स्पीड होती है हमारी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बोल रहा है एयर के अंदर जो स्पीड होती है वो कम होती है वैक्यूम से, वैक्यूम हमारा स्पेस होता है। अगर हम अब रिवर्स कर दें, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस में ए और जी, ए एयर है जी ग्लास है, तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो अब होगा हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब वी अपॉन सी। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है, 1.33, और जैसे मैंने बताया जो हमारा ग्लास का होता है 1.5 के आसपास होता है, 1.52 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हमारा स्पेरिकल लेंस है, क्या है, स्पेरिकल लेंस। इससे पहले एक बात और बता दूं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, जैसे वो हमारा एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो वो रेयर मीडियम है, ठीक है। उसके बाद किसका होता है हमारा, वाटर का 1.33, वो डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो एयर और वाटर में से रेयर मीडियम कौन है, एयर। अगर मैं बात करूं वाटर और ग्लास में से, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.33 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.52। इन दोनों में से अब रेयर कौन हो गया, वाटर, ठीक है, और डेंसर हो गया ग्लास। तो कंपेयर करके ही हम बता सकते हैं कि दो मीडियम में कि कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयर होता है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो डेंसर होता है। अब हमारे स्पेरिकल लेंस होते हैं, और स्पेयर के बारे में आप जानते ही हैं, जैसे हमारा अर्थ है वो भी एक स्पेयर है, ठीक है, और ग्लोब देखा होगा आपने, वो भी एक स्पेयर है। तो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब जिससे हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। कभी आप लेंस बनवाने गए हो, ठीक है, किसी भी स्पेक्स की दुकान पर, तो क्या होता है सबसे पहले वो स्पेरिकल मिरर होता है उसके पास, वो उसको कटिंग करके कैसे भी, ठीक है, जो लेंस होते हैं जो स्पेक्स में लगे रहते हैं उसके चारों तरफ उसको रखकर किसी ब्लैक पेन से वो कॉर्नर्स बनाता है, उसके सर्कल टाइप हो या जैसे भी हो, ठीक है, फिर उसके हिसाब से वो काटता है। तो वो पहले स्पेरिकल लेंस होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके हम आर पार देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो सरफेस से माउंट हो और जिसकी दोनों सरफेस स्पेरिकल हो, टॉप वाली भी बॉटम वाली भी, तो वो एक लेंस बन जाता है। अब दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। जो बाहर की तरफ बल्ब होता है वो होता है कॉन्वेक्स, जो आप देख रहे होगे इस डायग्राम में, और उसके साइड वाला वो है हमारा क्या, डाइवर्जिंग लेंस, जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस, जो बल्ब होता है अंदर की तरफ,
ठीक है। तो जैसे कॉनकेव लेंस है हमारा, ये डायग्राम दे रखा है नीचे। तो जो लेंस दो स्पेरिकल सरफेस से बाउंड हो और जो कर्व हो इनवर्ड, वो हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। और जो कर्व होता है आउटवर्ड, जो ऊपर दो डायग्राम एक साथ हैं, वो जो लेफ्ट वाला है वो है हमारा क्या, वो कॉन्वेक्स लेंस है। जो ये कॉनकेव लेंस है इसे हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि वो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है ना। अब स्पेरिकल लेंस है, कुछ टर्म्स रिलेटेड है स्पेरिकल लेंस से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है हमारा, जैसे दोनों लेंस दे रखे हैं, पहला डायग्राम है कॉन्वेक्स लेंस का, फिर नीचे डायग्राम दे रखा है कॉनकेव लेंस का। जैसे आपने मिरर पढ़े, उसमें होती थी रिफ्लेक्शन, इसमें होता है हमारा रिफ्रैक्शन। उसमें क्या होता था, उसमें फोकस होता था, ठीक है, पोल होता था और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, केवल एक एक होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो फोकस होते हैं, लेंस के लेफ्ट साइड में भी फोकस होता है और राइट साइड में भी फोकस होता है। ऐसे ही दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, लेंस के लेफ्ट में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, लेंस के राइट में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। उसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस थी, इसमें भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। उसमें पोल होता था, इसमें पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। जैसे आप डायग्राम देखिए, सबसे कॉन्वेक्स लेंस का डॉट डॉट करके एक लाइन बनाई गई है बीच में कॉन्वेक्स लेंस की, और जो बीच में पॉइंट है वो है ऑप्टिकल सेंटर। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। अब मिरर लेंस के लेफ्ट में देखिए, एक है F1, एक है C1। ऐसे ही राइट में एक है F2 और एक है C2। और जो लाइन जा रही है इनसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर से, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। F1 और O के बीच की दूरी या फिर F2 और O के बीच की दूरी, वो कहलाती है फोकल लेंथ। क्या कहलाती है, फोकल लेंथ बराबर होती है। अगर F1 और O के बीच की दूरी 5 मीटर है तो F2 और O के बीच की भी दूरी 5 होगी, क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा सेम रहेगी। ऐसे ही हमारी C1 और O के बीच की दूरी या फिर C2 और O के बीच की दूरी, वो होगी कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस डायग्राम को आप किस में समझ सकते हो, ये जो C1 होता है ना, यहाँ पे होता है 2F1 और C2 होता है 2F2, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और याद होगा आपको, ट्वाइस होती है फोकल लेंथ की। अगर फोकल लेंथ हमारी 5 मीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है हमारी, 10 होती है। तो C1 को हम 2F1 भी बोल सकते हैं और C2 को हम 2F2 भी बोल सकते हैं। फिर नीचे कॉनकेव मिरर में देख लीजिए, उसमें भी एक डॉट डॉट करके लाइन है और प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस और डॉट डॉट करके जहाँ लाइन मिल रही है वो O पॉइंट है, उसे ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। फिर प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या है हमारा, C1 है, F1 है, O है, F2 है और C2 है। F1 F2 क्या हो गए तुम्हारे, वही प्रिंसिपल फोकस। C1 C2 क्या हो गए हमारे, ये हो गए सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वही फिर O और F1 के बीच की दूरी और O और F2 के बीच की दूरी स्मॉल f होती है फोकल लेंथ। और C1 और O के बीच की दूरी और O और C2 के बीच की दूरी ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये बस दिखा रखा है कि C1 और C2 क्या है। जैसे दो हमारे स्पेरिकल मिरर है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, कन्वर्ज हो दो पॉइंट पर, ठीक है। तो C1 और C2 क्या होंगे, उनके सेंटर होंगे। C1 सेंटर होगा स्पेयर फर्स्ट का, C2 सेंटर होगा स्पेयर सेकंड का। और उन दोनों का बिल्कुल जो सेंट्रल पॉइंट है, अगर C1 और C2 को मिला दें, वो होता है O का मतलब ऑप्टिकल सेंटर। अब ये सिंपल डिफाइन है, C1 या C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उसकी डिफाइन है। प्रिंसिपल एक्सिस जो बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है C1 F1 O F2 C2 के थ्रू। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, जो O पॉइंट है उसकी डिफाइन है। अपार्चर, ठीक है, ये जो डैश डैश हो रहा है हमारा डॉट डॉट करके, ठीक है, ये डायामीटर होता है लेंस का, ये हमारा अपार्चर है। और फोकस ऑफ लेंस जैसे F1 और F2, इसमें इसकी डिफाइन नहीं रखी है। तो इस तरह से ये बस सिंपल डिफाइन है। आप डायग्राम में देखिए C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी डिफाइन क्या है, तो लेंस आइदर अ कॉन्वेक्स लेंस और ए कॉनकेव लेंस, ठीक है। ऊपर वाला कॉन्वेक्स है, नीचे वाला कॉनकेव है। कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है। वो कॉम्बिनेशन होता है दो स्पेरिकल सरफेस का। हर जो सरफेस है वो एक स्पेयर की पार्ट होती है। किसकी पार्ट होती है, स्पेयर की। स्पेयर क्या होता है हमारा, एक 3D फिगर होती है, जैसे मैंने बताया, जस्ट लाइक ग्लोब। तो उसी का पार्ट होते हैं कॉन्वेक्स लेंस भी और कॉनकेव लेंस भी। जो सेंटर होते हैं इन दो स्पेयर के, ठीक है, उसे बोलते हैं हम C1 और C2। फर्स्ट स्पेयर के सेंटर को C1 और सेकेंड स्पेयर के सेंटर को C2, जैसे सबसे नीचे वाले डायग्राम में आपको दिखाया गया है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो पास होती है दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, C1 से और C2 से, और O से भी होती है, F1 और F2 से भी होती है। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या है, जो O है हमारा पॉइंट, डायग्राम में देख सकते हैं, जो सेंट्रल पॉइंट है लेंस का, वो ऑप्टिकल सेंटर होता है। और रे ऑफ लाइट अगर बिल्कुल इससे जाती है, जैसे सीधी होके गुजरे प्रिंसिपल एक्सिस से ही, ठीक है, C1 से F1 से और O पॉइंट से होके गुजरे, तो वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी, ठीक है ना। जो हमने पढ़ा था कि अगर नॉर्मल पड़ती है तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, वो बिल्कुल लाइट सीधी निकल जाती है, तो उसमें एक तरह से बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन नहीं होता।
तो जब वो पास होती है ओ से तो वो अनडेविएट होती है और स्ट्रेट निकल जाती है। अपार्चर क्या है, ये डायामीटर होता है सर्कुलर आउटलाइन का, स्फेरिकल लेंस का, वो जो डॉट डॉट करके बन रहा है ओ से वर्टिकल लाइन, ठीक है, लेंस के अंदर, कॉन्वेक्स के अंदर भी कॉनकेव के अंदर भी, तो डायामीटर होता है लेंस का। फोकस ऑफ लेंस क्या है, तो जब लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, जैसे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, वही जो पता है हमें, जो सीधी लाइन जा रही है ओ के थ्रू, प्लस C1 और C2 और ओ के थ्रू, वो प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर उसके पैरेलल रे आ रही है, चाहे वो ऊपर से आ रही है चाहे वो नीचे से आ रही है, तो वो क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में, ठीक है। अब पहले देखिए कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस दे रखी है, एक लाइट रे ऊपर से आ रही है, एक लाइट रे नीचे से आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो वो क्या होती है, वो कन्वर्ज हो जाती है F2 पर, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का काम है कन्वर्ज होना, ठीक है ना, एक पॉइंट में मिल जाना। और जब बीच में से रे जा रही है बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो बिल्कुल सीधी निकलती है। तो हमारी जो इमेज है वो मिलती है F2 पर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का काम है कन्वर्ज करना। जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो F2 पर मिलती है, और जब प्रिंसिपल एक्सिस से रे ऑफ लाइट जाती है तो वो सीधी निकल जाती है। ये रूल है, याद रख लेना। फिर कॉनकेव लेंस का रूल है, सबसे पहले कॉनकेव लेंस बना दिया, ठीक है, डॉट डॉट करके क्या बना रखा है, अपार्चर बना रखी है, फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है हमारी, उस पर F1 और F2 दिखा रखा है। तो जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, एक ऊपर से एक नीचे से, तो वो डाइवर्ज होती है, क्या होती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद डाइवर्ज होती है, और डॉट डॉट करके हमें लेफ्ट साइड में मिलती है, कहाँ, F1 पर। तो कॉन्वेक्स लेंस का काम है F2 पर कन्वर्ज करना, और कॉनकेव लेंस का काम है उसको डाइवर्ज कर देना, और वो डॉट डॉट करके मिलती है, ठीक है ना। इसीलिए कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो ये रूल है कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो F2 पर मिलती है, वो भी कन्वर्ज होकर, और कॉनकेव लेंस में वो डाइवर्ज हो जाती है, और डॉट डॉट करके हमें कहाँ मिलती है, इसका मतलब है डाइवर्ज होकर वो मिलती है हमें F1 पर, ठीक है। अब कुछ रूल है हमारे दोबारा से, ठीक है, कि जब रिफ्रैक्शन के बाद रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस तो F से पास होती है। अभी हमने देख लिया कॉन्वेक्स लेंस में भी और कॉनकेव लेंस में भी, कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो F के थ्रू जाती है, कन्वर्ज होके भी जा सकती है और डाइवर्ज होके भी जा सकती है। अब आप इस डायग्राम में देखिए, जैसे कॉन्वेक्स लेंस बना रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस दे रखा है, जब हमारी F1 से जा रही है, कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट डायग्राम है, तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और फिर उसके साइड में क्या है, कॉनकेव लेंस का डायग्राम है, ठीक है। जब F2 की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, तो जैसे ही क्या होगा, जैसे जा रही है हमारी F2 की तरफ, एरो से समझ जाएगा ये डायग्राम है, ठीक है। तो पहले तो गई O पॉइंट, मतलब उस पॉइंट, मतलब लेंस पर तक पड़ी, फिर वो क्या होगा, जब F2 की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है तो जैसे ही वो लेंस पर पड़ती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, और रिफ्रैक्ट किस तरह से होती है कि वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर C वाला डायग्राम है हमारा, C वाले में क्या होता है, जैसे हमारा लेंस दे रखा है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, जब हमारी O से लाइट जाती है तो बिल्कुल सीधी निकल जाती है। सेम हमारा कॉनकेव लेंस का है, वो उसमें क्या होता है हमारा, जब रे ऑफ लाइट जा रही है O से तो बिल्कुल सीधी निकल जाती है। तो रूल है, जब पैरेलल जाती है, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्रैक्ट होके फोकस पे मिलती हैं, और जब रे ऑफ लाइट, ठीक है, फोकस से जाती हैं और वो लेंस पर पड़ने के बाद क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और जब रे ऑफ लाइट O पर पड़ती हैं तो वो बिल्कुल सीधी निकल जाती हैं। तो ये रूल याद रखिए। फिर जो आपके केसेस आएंगे, ठीक है ना, अब क्या होगा, आप कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस होंगे और कॉनकेव लेंस के हमारे 2 केसेस होंगे, ठीक है ना। मिरर में रिवर्स था, उसमें क्या था, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस थे और कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस थे। लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस हैं और कॉनकेव मिरर के हमारे कितने केसेस हैं, टोटल 2 केसेस हैं। अब ये हमारे केसेस आए हैं, ठीक है। इन केसेस में क्या होता है, नेचर होता है, पोजीशन ऑफ इमेज होती है, और साइज ऑफ इमेज होती है, ठीक है ना। आपको ये खुद बना के देखने ही पड़ेंगे, ये नहीं है कि मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको डायरेक्टली ये समझ आ जाए, ठीक है। पेन पेपर उठाइए, लेंस बनाइए, फिर प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, उसके बाद लाइट को लेंस पर डालिए, फिर जाके ये रे डायग्राम बनते हैं, ठीक है। सुनने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस खुद भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब जैसे हमारा लेंस है, फिर हमने डॉट डॉट करके बना दिया अपार्चर, और जो एक लाइन बीच से जा रही है वो क्या है हमारी, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। उस पर हमने F1 ले लिया, 2F1 ले लिया लेफ़्ट साइड में, F2 ले लिया, 2F2 ले लिया राइट साइड में। जब रे ऑफ लाइट बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस से गई तो वो बिल्कुल सीधी निकल गई,
ये आपको पता ही है, जब ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो सीधी निकल जाती है। उसके बाद क्योंकि ये फर्स्ट केस है, ठीक है, ये 1 वाला है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है, ठीक है, तो इन्फिनिटी से लाइट आ रही है हमारी, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, चाहे ऊपर से आ रही हो चाहे नीचे से आ रही हो, ठीक है, तो हम जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो क्या होता है, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है ना, और कन्वर्ज होके F2 पर मिलती है, हमारा रूल था। तो इस केस पे इमेज हमारी F2 पर बन रही है, ठीक है। ये जो इमेज होती है हमारी, ये होती है रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होती है? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, मैंने जो इरेक्ट था उसको मैंने इन्वर्टेड बोल दिया था, ठीक है, जब मैं एक एग्जांपल समझा रहा था मिरर वाला। उसमें याद रखना, इन्वर्टेड माने होता है उल्टी और रियल माने होता है, ठीक है, जो हमारी स्क्रीन पर बनती है। तो F2 पर यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है, ठीक है। तो पॉइंट साइज इमेज है, तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज है एट फोकस F2, ठीक है। साइज ऑफ इमेज है हाईली डिमिनिश, मतलब पॉइंट साइज बहुत छोटी, और नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड माने होता है, जैसे दोबारा से मैं बता देता हूँ, जैसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम शीशे के सामने खड़े हैं, हमारा सर ऊपर है और पैर नीचे है, तो हमारी जो इमेज, मतलब जो हम शीशे में दिखेंगे, ठीक है, वो हम क्या होता है, वो हमारा भी सर ऊपर ही आता है और पैर नीचे आते हैं, तो उसे बोलते हैं इरेक्ट। लेकिन अगर उसके अपोजिट हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड, ठीक है। तो इस केस में इन्वर्टेड बन रही है, क्या बन रही है? इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है। तो इसमें टोटल 6 केस हैं, 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, और 1 केस में बनेगी सिंपल हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2F1 से पीछे, 2F1 का मतलब C1 से पीछे, ठीक है, सेकंड वाला। लेंस ले लिया हमने, फिर हमने क्या ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, उस पर F1 ले लिया, 2F1 ले लिया, F2 ले लिया पॉइंट और 2F2 पॉइंट ले लिया, ठीक है। 2F2 के जस्ट पीछे, ठीक है, हमने क्या रख दिया, हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है। जब ए से रे पैरेलल आ रही है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो जाती है F2 से, इससे जाती है रिफ्रैक्ट होने के बाद F2 से, और जब O से जाती है हमारी तो बिल्कुल सीधी निकल जाती है। तो इस बार जो इमेज बन रही है हमारी, जो A डैश B डैश दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो F2 और 2F2 के बीच में बन रही है, ठीक है, थोड़ी छोटी बन रही है, उल्टी है। ध्यान से देखिए, यहाँ तो ऑब्जेक्ट में A ऊपर है B नीचे है, लेकिन इमेज में जाके क्या हुआ, A डैश जो हमने माना, मतलब A वो नीचे आ गया और B डैश जो है हमारा वो ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? इन्वर्टेड इमेज है, रियल इन्वर्टेड इमेज है। जो हमारी इमेज है वो है A डैश B डैश और ऑब्जेक्ट है AB, जहाँ से लाइट आ रही है। तो नेचर जो है इमेज का वो है रियल इन्वर्टेड। पोजीशन है इमेज की F2 और 2F2 के बीच में, और जो इमेज का साइज है वो है स्मॉल, मतलब छोटा, ठीक है। फिर हमारा थर्ड वाला है, ऑब्जेक्ट है 2F1, ठीक है, हमने लेंस ले रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस है F1 2F1 F2 2F2 उस पर ले रखा है हमने। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2F1 पे, जो AB है हमारा ऑब्जेक्ट है। A से लाइट गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो F2 से जाती है, और जब O से गई तो सीधी निकल जाती है। तो अब जो हमारी इमेज बनी वो हमारी 2F2 पर बनती है। तो इस केस में क्या होता है, जो पोजीशन है इमेज की वो 2F2 पर है, जो हमारी इमेज है A डैश B डैश है। साइज इमेज का ऑब्जेक्ट के सेम होता है, साइज का मतलब हाइट, ठीक है, और नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और फिर है हमारा ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में, मतलब जैसे हम लेफ़्ट में मतलब लेफ़्ट टू राइट चलते चले जाते हैं, किसकी तरफ? लेंस की तरफ। तो ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में, तो लेंस ले रखा है, उस पर प्रिंसिपल एक्सिस है F1 2F1 F2 2F2 ले रखा है, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB F1 और 2F1 के बीच में, ठीक है। तो A से जब लाइट रे पैरेलल गई तो F2 से जाएगी, और जब O से गई तो सीधी निकल जाएगी। तो इस केस में जो इमेज है हमारी 2F2 के पीछे बनती है। तो पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड 2F2, साइज ऑफ इमेज एंड लार्ज, इस बार इमेज बड़ी है किसके मुकाबले? ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके मुकाबले। ए भी आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा और A डैश B डैश बड़ा, और नेचर है हमारा रियल एंड इन्वर्टेड। फिर फिफ्थ केस है ऑब्जेक्ट एट F1, जब ऑब्जेक्ट हमारा F1 पर रखा गया है, ठीक है। लेंस ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, उस पर F1 2F1 F2 2F2 ले लिया। F1 से जब रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, ठीक है, तो वो हमारी F2 से पास हुई, और जब O से गई रे ऑफ लाइट, ठीक है, तो वो सीधी निकल गई। तो इस केस में जो हमारी इमेज है कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, क्योंकि आप देखिए पैरेलल जा रही है। तो पोजीशन है इमेज की इस केस में इन्फिनिटी पर, साइज है इमेज हाईली एलार्ज, मतलब बहुत बड़ी बनेगी, और नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। अब सिक्स केस है, इसको स्पेशल केस भी बोलते हैं। इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है AB, जो रखा गया है F1 और O के बीच में। इसमें जो इमेज है हमारी वो लेंस, जहाँ जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है लेंस के, ठीक है, उस साइड ही हमारी क्या बनती है? इमेज बनती है, मतलब लेफ्ट साइड में। तो अब हमारा लेंस ले लिया हमने, प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, उस पर F1 F2
F1 टू F1 F2 टू F2 ले लिया। ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है जो O और F1 के बीच में रखा हो गया है, ठीक है। तो जब ए से पैरेलल गई रे तो वो F2 से पास हुई, ठीक है, और डॉट डॉट करके ए डैश पे मिली। ऐसे ही जब O से गई रे, ठीक है, तो सीधी निकल गई और डॉट डॉट करके ए डैश पे मिली। तो इस केस में जो हमारी इमेज बनी वो है ए डैश बी डैश, जो कि बड़ी है किसके मुकाबले, ऑब्जेक्ट के मुकाबले। तो इस केस में साइज है इमेज एनलार्ज है, जो ए डैश बी डैश है वो इमेज है, और नेचर है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि डॉट डॉट करके मिली है, ठीक है ना। इमेज ये स्क्रीन पर नहीं बनी हमारी, ठीक है। और जो पोजीशन है इमेज का वो सेम साइड में है ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको पता ही है। तो इसमें 3 चीज़ें होती है, एक नेचर होता है, एक साइज ऑफ इमेज होता है, एक पोजीशन ऑफ इमेज होता है। तो केवल 6 केस ही है जिसमें जो हमारी इमेज है वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। अब आएंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में जो दोनों केसेस हैं, ठीक है, रूल आपको पता ही है, दोनों केसेस के अंदर ही हमारी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट का मतलब कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड ही बनेगी, ठीक है ना, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब लेंस बोल सकते हैं आप, या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। अब कॉनकेव लेंस ले लिया आपने, ठीक है, फिर प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, उस पर F1 टू F1 O F2 टू F2 ले लिया। जब रे ऑफ लाइट पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस की, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड से रे चलती है और इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई और डॉट डॉट करके कहाँ मिली, F1 पर। और जब बिल्कुल सीधी जाएगी हमारी O के थ्रू, ठीक है, वो सीधी निकल जाएगी। तो इस केस में हमारे जो इमेज है वो F1 पर बनी। तो नेचर है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि सीधी बनेगी। पोजीशन है इमेज का F1 पर, और साइज है इमेज हाईली डिमिनिश, मतलब पॉइंट साइज। सेकंड वाले केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने 2F1 और F1 के बीच में रख दिया। तो ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, पहले लेंस ले लिया, फिर हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, उस पर F1 2F1 F2 2F2 और वो ले लिया। फिर ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए से राइट ले जब लाइट रे पैरेलल गई तो वो डाइवर्ज हो गई और डॉट डॉट करके कहाँ मिली, हमारी F1 पर। और जब हमारी ऑप्टिकल सेंटर से गई तो सीधी राइट ले निकल गई, लाइट रे निकल गई। तो इसमें जो हमारा जो इमेज बनी है वो O और F1 के बीच में बनी है, ठीक है ना, जिसको A डैश B डैश मान लेंगे, इन्होंने A B लिख रखा है। नेचर वर्चुअल इंटरेक्ट हो गया क्योंकि डॉट डॉट करके इमेज बनी है। साइज जो इमेज का वेरी स्मॉल है, और जो पोजीशन है F1 और O के बीच में। तो इस तरह से हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस हमारा जो 6 केसेस थे ख़त्म हो चुके हैं। साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन पहले की तरह ही है, ठीक है, कि जैसे उसमें पोल से नापते थे डिस्टेंस इतनी भी है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा लेफ़्ट साइड में हमेशा होता ही है, तो ये जो हमारा U होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। V है हमारा, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के 5 केसेस में जो इमेज है राइट साइड में बनती है, तो उस केसेस में जो हमारा V होगा, मतलब इमेज डिस्टेंस, वो हमारी पॉजिटिव रहेगी। केवल जो एक स्पेशल केस था 6th वाला जिसमें इमेज लेफ़्ट में बनती थी, उस केस में V हमारा नेगेटिव होगा। ऐसे ही हमारा जो क्या होगा कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस में U जो है, U तो हमेशा लेफ्ट में ही होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, तो वो हमेशा नेगेटिव लेंगे। और V दोनों केस में, ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें, दोनों केस में ही जो हमारा V होता है वो हमारा लेफ़्ट में ही होता है। तो हमारी जो इमेज है वो लेफ़्ट में बनती है, इसका मतलब V है, हम नेगेटिव लेंगे। और F की बात आई तो F किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, हम इमेज के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर V हमारा नेगेटिव है तो F भी नेगेटिव होगा, और V हमारा पॉजिटिव है तो F भी हमारा पॉजिटिव होगा। O हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब लेंस फार्मूला है, जैसे मिरर फार्मूला था 1/f = 1/u + 1/v। लेंस फार्मूला होता है हमारा 1/f = 1/v - 1/u। और जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो होता है R/2। कैपिटल R है रेडियस ऑफ कर्वेचर। F होता है हमारी डिस्टेंस बिटवीन F एंड O। U होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम O, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से सारी दूरी नापते हैं। V डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम O। R होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड O। मैग्नीफिकेशन मिरर के केस में कैसा होता था, वो होता था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u। लेकिन मैग्नीफिकेशन लेंस के केस में हमारा क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = +v/u, ठीक है, इसमें माइनस साइन नहीं आता। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा हो तो इमेज होती है मैग्नीफाइड, मतलब बड़ी। मैग्नीफिकेशन 1 हो तो हमारी इमेज सेम साइज की होती है, ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं इसको। और हमारा मैग्नीफिकेशन <1 हो तो इमेज होती है हमारी डिमिनिश्ड। फिर ये साइन बता दिए गए आपको, ठीक है। कॉनकेव के केस में F, U और V नेगेटिव होते हैं तीनों ही केस में, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनती है। कॉन्वेक्स के केस में F पॉजिटिव होता है, U नेगेटिव होता है, और V जो है हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर रियल इमेज है तो पॉजिटिव होगा क्योंकि रियल बनती है राइट साइड में, और नेगेटिव केस में वर्चुअल होगा।
ठीक है, क्योंकि वर्चुअल में इमेज बनती है हमारी लेफ्ट साइड में। जो पावर ऑफ लेंस है, तो पावर क्या होता है, डिग्री होती है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की, लाइट रे की, जो लेंस से अचीव होती है उसे बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। ये क्या होता है हमारा पावर ऑफ लेंस, ये होता है 1/f, मतलब 1 फोकल लेंथ, और f होता है इन मीटर। और अगर f को हम सेंटीमीटर ले रहे हैं तो पावर जो होगी 100/f होगी। ऐसा यूनिट जो होती है पावर की वो होती है डायोप्टर। ठीक है, अब 1 डायोप्टर की डिफाइन क्या है, ये पावर ऑफ लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, और 1 डायोप्टर जो है हमारा, उसकी जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो होती है पर मीटर। अब हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में जब भी रे हमारी पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो f2 से होकर गुजरती है, तो उस केस में f होता है पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस की जो पावर है वो हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि जब पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो डाइवर्ज हो जाती है और डॉट डॉट करके f1 पर बनती है। और अगर हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे लेंस हो तो नेट पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है, P = P1 + P2 + P3।